आप मेरे बच्चे के लिए हमेशा के लिए, समझिए आप। अब ना तो कभी वो आपका चेहरा देखेगा, ना मैं आपको उसका चेहरा देखने दूंगा। इस घर के दरवाजे आपके लिए तभी खुलेंगे जब आप यहाँ कैद होने के लिए तैयार हो जाएंगी। और इसके अलावा खबरदार, तू जाने की जरूरत नहीं तो, तू जाने की जरूरत नहीं तो। सम्राट जी! सम्राट जी दरवाजा खोलिए! सम्राट जी दरवाजा खोलिए! सम्राट, सम्राट जी का अमानियत है, दरवाजा खोलो। सम्राट जी प्लीज शौर्य से मिलने दीजिए, हमें वो बीमार है। ऐसा मत कीजिए भैया, दरवाजा खोल दीजिए, उन्हें मिलने दीजिए शौर्य से। अरे खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला तो साथ में उसे भी बाहर निकाल फेंकूंगा मैं। सम्राट जी प्लीज दरवाजा खोलिए। सम्राट जी एक बार हमें शौर्य को देख लेने दीजिए प्लीज। सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज दरवाजा खोलिए। बेटा इतनी जबरदस्ती करने से कहाँ मिलने वाला है? और फिर हमारा शौर्य भी तो परेशान हो रहा है? प्लीज सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना प्लीज। सम्राट जी, देवर जी अभी तो मिलने दीजिए उसे। मैंने क्या कहा, वो नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। और आज के बाद इस घर की कोई भी खबर उर्मी तक गई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब बंद कीजिए अपनी दया की दुकान सबके सब, नहीं तो सबको बहुत भारी पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। चलिए सबके सब पीछे, चलिए पीछे। प्लीज सम्राट जी दरवाजा खोलिए, हमें एक बार शौर्य को देख लेने दीजिए प्लीज सम्राट जी। अरे कौन है ये औरत? अरे ये इन्हीं के घर की बहू है। अरे हाँ, ये तो इन्हीं के घर की छोटी बहू उर्मी है। बच्चा भी छीन लिया है लगता है बेचारी का। हाय राम, बेचारी के साथ जाने काका कर रहे हैं ये बड़े लोग। अरे छोड़ो, काहे के बड़े, जिंदगी नरक कर दी है इसके पति ने इसकी। बेचारी के पास एक बच्चे का ही तो सहारा था, वो भी छीन लिया, शायद मिलने भी नहीं दिया। अरे कसाई हैं कसाई ये लोग। क्या हाल कर दिया इस बेचारी का। बेटा ये देखो, हमने तुम्हारे ऑफिस के लिए वो सारी मिठाइयाँ अलग से रखती है और तुम्हारे दोस्तों के लिए ये मिठाई। अम्मा आप भी देख लीजिए जरा, ये सारे पड़ोसियों के लाने, ये बिमला के लाने, ये शर्मा जी। हमारे समधी समधन के लिए कहाँ है? कौन से समझे, कहाँ के समझे? कब तक आप उनसे रिश्ता जोड़े लल्लो चप्पो करते रहेंगे उनकी? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप वहाँ मिठाई भेजने की बात कर रहे हैं? माँ ठीक कह रही है पापा। पापा आपने देखा नहीं कैसे बदतमीजी से वो शौर्य को लेके गया? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सम्राट जी जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उर्मी को घर लाने के लिए कर रहे हैं। और हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका कि उर्मी की इतनी अकड़ के बावजूद भी वो घर जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। देवी सही कह रहा है। अरे दामाद जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और चाहे तो दूसरी शादी कर ले। उनको लड़की की कमी है, एक नहीं हजारों बिछी पड़ती है उनके ऊपर। हाँ तो कर लेना दूसरी शादी, किसने रोका है? हमारी बेटी को बख्श दे बस। ऐसा है सरोज, उर्मी को समझाओ अब कि अपनी जिद छोड़े और दिवाली पे घर लौट जाए अपने। साल भर का त्योहार है जी। सही कह रहा है देवी। अरे लक्ष्मी अपने घर जाए, दर दर भटकने से तो अच्छा है ना। उर्मी अकेली नहीं रहेगी अम्मा, वो इस बार अपने घर आएगी, यही मनाएगी वो त्योहार। बिल्कुल, हम उसे घर बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं, सम्राट जी को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उर्मी का साथ देकर हम उनके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट केयर पापा कि वो क्या सोचता है। और एक बात, बहुत होगी आपकी मनमानी। ये घर हमारा भी है और हम अपनी बहन को यहाँ जरूर बुलाएंगे। उर्मी दीपावली पे यहाँ जरूर आएगी। कुछ भी कर लीजिए भैया, लेकिन उर्मी दीदी यहाँ नहीं आएगी अब। चुप रहे मोड़ी, बीच में मत बोल। दिन भर तो कंप्यूटर में पता नहीं क्या करती रहती है और जब बड़े बोलते हैं तो तपाक से कूद पड़ती है। बड़ी आई अंतर्यामी। सही कह रहे हैं हम, जो बर्ताव उनके साथ यहाँ हुआ है ना, उसके बाद वो यहाँ नहीं आएगी।
ओहो, दिवाली की तैयारियां हो रही है। अब गंदगी मत फैलाना। आपको तो बस कोई ना कोई चाहिए जिसको आप डांटते रहो, बस। अच्छा ये बताओ कि क्या लेकर आए इन थैलों में? मिठाइयाँ हैं, कुछ पटाखे हैं और कुछ वो लाइट्स की लड़ियां हैं। वो क्या है कि मेरे को लगा कि उर्मी का दिल बहल जाएगा। अरे आप उर्मी की चिंता ना करें, वो गई है ना शौर्य से मिलने। शौर्य बीमार था, लेकिन आप देखना वो शौर्य को लेकर ही आएगी। 2 दिन माँ के बिना रहा ना, तब माँ की अहमियत समझ आई होगी उसे। उर्मी, क्या हुआ? और शौर्य कहाँ है? उसको साथ क्यों नहीं लेकर आई? उर्मी, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अरे खड़े खड़ी पूछती रहोगी या बिठाओगे भी? बैठो बेटा, आओ। हाँ, आओ बेटा, आओ। बैठो। आप बताओ उर्मी। उर्मी, क्या हुआ वहाँ? अरे बताओ तो सही। बोलो ना बेटा, क्या हुआ? सम्राट जी ने हमें शौर्य को देखने तक नहीं दी आंटी। धक्के मार के हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा आंटी कि हम शौर्य की माँ है। हमारा छोटा सा बच्चा बीमार है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। वो अपनी माँ ही बचाना चाहता है। मिलने तो दूर, उन्होंने भी एक नजर देखने भी नहीं दिया शौर्य को। कैसा है हमारा बच्चा? उसने क्यों मिलने नहीं दिया? अरे बाप है वो उस बच्चे का, वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसका भी तो बच्चा है वो। वही बात तो हमें भी खाई जा रही है। उन्हें शौर्य की कोई चिंता नहीं है। वो एक नंबर के स्वार्थी इंसान है। वह हमसे इंसानियत ना भी निभाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे बेटे के बारे में तो सोचे। आंटी, शौर्य बहुत बीमार है। हम जानते हैं उसे किस चीज की जरूरत है, वो कैसे ठीक होगा। हमने मिन्नतें की, भीख मांगी, गिड़गिड़ाई कि हमें एक बार शौर्य को देख लेने दीजिए। पता नहीं हमारा बच्चा कैसे होगा, किस हाल में होगा। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमें वापस वहां नहीं आना तो हमारा रिश्ता शौर्य से भी खत्म। उन्होंने कहा कि हम शौर्य के लिए मर गए। ऐसे कैसे मार सकते हैं हमें जीते जागते? नहीं आंटी, हमें अपना बच्चा चाहिए। हमें शौर्य को देखना है। ऐसे कैसे कह सकता है वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को उसकी माँ से छीनने की? तो उसका इलाज करना ही पड़ेगा। उठो उर्मी, चलो हमारे साथ। कहाँ आंटी? चलो तो सही। अरे भाई, कैसे कैसे लोग आजकल मेरे ऑफिस में आके बैठ जाते हैं भाई। कोई रोकने वाला है कि नहीं? हाँ जी, कैसे आना हुआ भाई आपका? ये मेरा ऑफिस है, कोई हॉस्पिटल या म्यूनिसिपैलिटी का गार्डन नहीं है जो जहां बेंच मिली बैठ गए। इसे क्या अपनी सुस्ताने की जगह समझ लियो। बेटा एक मिनट। हाँ, अपना एक बढ़िया सी ब्लैक कॉफी भेजो अंदर, अमेरिकानो। क्या कहिए भाई, कैसे आना हो आपका? क्या दिवाली का चंदा मांगने आए हैं? ये पटाखे फोड़ने की उम्र तो निकल गई आपकी, और आपके बच्चे जो हैं वो पहले से ही फट गए हैं। फिर नहीं बेटा, बस आपसे मिलने और आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने आए हैं। तो यहाँ क्यों चले आए मेरे ऑफिस में? क्या कोई बिजनेस डील का इरादा तो नहीं है?
कोई पार्टनरशिप तो नहीं करनी मेरे साथ? नहीं नहीं बेटा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अब घर में अब हम क्या आए, सबका सामना करना बड़ा अजीब सा लगता है। सोचा बेटा इसीलिए कि यहाँ आपको मिल भी लेंगे और दिवाली के गिफ्ट भी दे देंगे। भाई शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बेटी कंट्रोल में नहीं है, भागी भागी फिर रही है, और बाप महाराज दामाद जी को दिवाली गिफ्ट देने आए। क्या बात है भाई। बस सोचिए, अगर आपकी बीवी भाग जाए और उनका बाप चले आपको झुंझुना दिखाने के लिए, कैसा लगेगा आपको? झुंझुना बजाएंगे या बाप के कान के नीचे बजाएंगे? क्या कर, घबराइए मत भाई, मैं नहीं बजाऊंगा आपके कान के नीचे, सिर्फ बता रहा हूं आपको। वैसे भी मरे हुए को नहीं मारता हूं मैं। लेकिन क्या मतलब दिमाग खराब हो गया, सठिया गए क्या आप? मैं क्या करूंगा इस 2 करोड़ के गिफ्ट का भाई? इससे बेहतर गिफ्ट मेरे पियोन को मिलते हैं दिवाली पे। क्या इसमें, क्या बक्से में क्या लेके आए? फ्लावर वास? अरे अपनी बेटी को पकड़ के लाए होते तो कोई बात होती, मानता मैं कि हाँ भाई मेरा ससुर एक बढ़िया दिवाली गिफ्ट लेके आया है, और बदले में मैं भी देता आपको एक फैंटास्टिक रिटर्न गिफ्ट। देखते आप। लेकिन आप तो चले आए, अपने दांत नितोड़ते हो ये 2 करोड़ का गिफ्ट उठाए हैप्पी दिवाली विश करने। बेटा आप तो उर्मी को जानते हो ना। तो आप क्यों चले आए? अपनी शक्ल दिखाने के लिए? मेरा रिश्ता आपकी बेटी के साथ था, जो नहीं है तो क्या करूं बताओ? आपके साथ रिश्ता निभा के क्या करूं मैं? खा करूं? पता है मुझे, सब पता है मुझे आप क्यों आए हैं। आप यहां आए हैं ये सोच के कि आपको भी दिवाली गिफ्ट मिल जाएगा। चवन्नी लाओ, 2 रुपए लेकर जाओ। क्या मतलब, क्या आइडिया लगाया सर जी? हाँ जी। नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। सब पता है मुझे, बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ये सब तो एक बहाना है, असली इरादा क्या हम जानते हैं, इसलिए तो मुंह उठाए चले आए। नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हो। तो ऐसा है, सम्राट सिंह राठौड़ ना तो कभी गलत समझता ना कभी गलत होता है। ये बात समझ लीजिए आप दोनों बाप बेटी, ये बात समझ लीजिए, दिमाग में घुसेड़ लीजिए। ओके? माय गॉड, गारंटी है इस बात की आज मेरा दिन बर्बाद हो गया। आपकी रोनी सूरत देख ली ना मैंने, अब देखिए क्या होता है। कोई काम नहीं बनेगा मेरा, सारा काम गड़बड़ा जाएगा। दिवाली का दिन अशुभ हो जाएगा, देखिए। अब जाइए भाई, आपका तमाशा खत्म हो गया तो जाइए, चलिए चलिए, काम करने दीजिए, हम काम करने वाले लोग हैं, चलिए। ठीक है बेटा। माफ करना बेटा, मेरी वजह से आपको बहुत दिक्कत हुई। तो देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आप ये उठाइए सर, पिक इट अप। सम्राट बेटा, इसे तो रख लो। बाहर जाइए, मेरा पियोन बैठा हुआ, उसे दीजिए आप। ओके? मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे डस्टबिन से बेहतर तो मेरा पियोन है कि नहीं? चलिए। और क्या हुआ मेरी ब्लैक कॉफी का भाई? भेजो फटाफट। और अंदर मेरे ऑफिस में किसी को बिठाने से पहले पूछो मुझसे, ठीक है ना? किसी अरे गहरे को मत बिठाया करो ऐसी। इसमें हम कहाँ कर सकते हैं मैडम, ये आपका घरेलू मामला है। अरे कानून को बीच में काहे घुसा रहे? देखिए, घर में पकौड़ियाँ तलना अच्छा लगता है, कानून तलना नहीं। इसलिए घर जाइए, पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? एक माँ से उसका बच्चा कोई जबरदस्ती छीन कर ले गया है और आप कह रहे हैं कि कानून कोई मदद नहीं कर सकता? कानून नहीं मदद करेगा तो और कौन करेगा? तो क्या करें हम? किडनैपिंग का केस बना दे। एक बाप ने अपने बच्चे को उठाया और फिरौती मांग रहा है। क्या बात कर रही है मैडम? नहीं सर, किडनैपिंग का केस नहीं, लेकिन जबरदस्ती का केस तो है ना। हमारे बच्चे को जबरदस्ती लेकर गए, अभी वो बीमार है, उसे हमारी बहुत जरूरत है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना सर। अरे तो उसी का बाप है ना वो, कोई किडनैपर तो है नहीं। देखिए मैडम, मियाँ बीवी के बीच में ये झगड़े, ये तमाशा, ये आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कल को आप बच्चे को उठाए और वो रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो क्या हम आपको अरेस्ट करने आ जाएंगे? देखिए मैडम, ये कोई क्राइम नहीं है, ये घरेलू मामला है। इसमें पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए आप अभी जाइए, बात को समझिए। देखिए,
आपको कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, आप कुछ कीजिए ना। अरे मैडम, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आमने सामने बैठकर इस मामले को निपटा दीजिए ना। अरे अगर पुलिस वाले ये सब करने लगेंगे तो रॉबरी, रेप, मर्डर ये सब को कौन देखेगा? हाँ, अरे सास बहू मियाँ बीवी वहीं उलझ कर रह जाएंगे। अरे आप क्या चाहती है मैडम, थाना बंद करके टीवी सीरियल बनाना शुरू कर दे क्या? अगर मैं आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा कुछ कर भी लूं तो आपको पता है एंड रिजल्ट क्या होगा? मियाँ बीवी आपस में सुलह करके पुलिस वाले को टाटा बाय बाय बोल देंगे और हमें ऐसा महसूस होगा कि हम विलन की भूमिका निभाकर चले आए हैं, और उधर मियाँ बीवी लव यू, मिस यू, फुल ऑन रोमांस शुरू हो जाता है। आपको मजाक लग रहा है ये? हमारा बच्चा वहाँ बीमार है, उसे हमारी जरूरत है, उसका बाप उसकी माँ से मिलने नहीं दे रहा, आपको ये गुनाह नहीं लगता? समझ में नहीं आता आपको बात? हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैडम, आंटी देखिए मैडम, पुलिस इमोशंस को नहीं, फैक्ट्स को समझती है। आप बेकार में अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं, ठीक है? आप यहाँ से जाइए और ये केस को आपस में निपटाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी कोई मदद तो कीजिए, हमारा बच्चा बीमार है। आंटी एक मिनट उर्मी, हम बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते तो हमें गाइड तो कीजिए, हमें कोई रास्ता बताइए कि हम क्या करें कि जिससे इसका बच्चा इसको वापस मिल जाए। जाइए काले कोट वाले से मिलिए, शायद वो आपकी मदद कर दे। आपका मतलब लॉयर? जी हाँ, अंत में पुलिस वाले को भी कोर्ट में ही केस भेजना पड़ता है और आखिरी फैसला वही होता है। जी लो, दवाई पी लो। है, दवाई नहीं पियोगे तो तुम ठीक कैसे होगे? लो। नहीं, मैं कोई दवाई ववाई नहीं पीऊंगा। ऐसे नहीं कहते बेटा। ओहो, दादी तो शोर के पास से हट ही नहीं रही है। तुम दवाई नहीं पियोगे ना तो तुम्हारे पापा हमें अस्पताल पहुंचा देंगे। जिद मत करो, अपनी दादी की बात मान लो प्लीज। लो, तुमने पापा को देखा था ना कैसे गुस्सा कर रहे थे? हैं? चलो पी लो, पी लो, पी लो। शाबाश हमारा मुन्ना, हमारा बेटा। जो ना बात, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे दादी, शोर को बस दवाई पिलाते रहेंगी या कुछ खिलाएंगी भी? खिलाएंगे नहीं तो इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हाँ हाँ खिलाएंगे। तुम ज्यादा बड़की अम्मा मत बना करो, समझी? आपको कुछ पता भी है, दवा के साथ कुछ खाने के लिए भी दिया जाता है। अगर चाची को पता चल गया कि आपने शौर्य को ऐसे ही दवा दे दी है, कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, तो बहुत गुस्सा होंगे वो। अच्छा? और क्या? अब जाइए, जल्दी से शौर्य के लिए सूप बना के लेके आइए। जाइए। हाँ हाँ ठीक है, तुम यहीं बैठो शौर्य के पास, हम सूप बना के आते हैं। चलो। हाँ हाँ, हम हैं यहाँ, अब जाइए। तो दफ्तर चला गया, हमारी यहाँ ड्यूटी लगा गया, जान आफत में कर देगी हमारी। शौर्य, तुम्हें मम्मा की याद आ रही है ना? पता है शौर्य, चाची आई थी तुमसे मिलने। क्या मम्मा ही थी मुझसे मिलने के लिए? पर वो मुझसे मिले नहीं। क्या नीचे है क्या? मैं मामा के पास जा रहा हूँ। रुको शौर्य, चाची यहाँ नहीं है, चाची चली गई। क्यों? मुझसे मिले पे ना। चली क्यों गई मामा? चाचू ने चाची को तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया शौर्य। चाचू बहुत गंदे हैं। चाचू ने चाची को तुमको देखने भी नहीं दिया शौर्य, और चाची का हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया चाचू ने चाची को बाहर निकालकर। पापा ने ऐसा किया? हाँ शौर्य, चाची चिल्लाते रहे मुझे शौर्य से एक बार मिलने दो, मुझे शौर्य से एक बार मिलने दो, लेकिन चाचू उनकी कुछ भी नहीं सुने। चाची बहुत रोई शौर्य, तुम्हारे लिए बहुत रोई। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। शौर्य,
तुम उदास मत हो, तुम्हें चाची के पास जाना है ना? ठीक है, तो हम ले जाएंगे तुम्हें चाची के पास, हम मिलाएंगे तुम्हें उनसे। सच्ची मंदा दीदी? चुप चुप, किसको पता नहीं चलना चाहिए। वैसे तुम्हें अपना घर मालूम है ना, जहाँ चाची रहती हैं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो कल दिवाली है तो हम लोग कल ही जाएंगे चाची के पास, हम लोग सबसे छिप के जाएंगे। पक्का? पक्का।